हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएससी। एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि आज लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है दैट सीक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इनको रिपील किया जा रहा है। अगर इनको रिपील किया जा रहा है तो कौन से एक्ट्स होंगे जो इनको रिप्लेस करेंगे, और एक ओवरव्यू भी देखेंगे कि किस तरीके से जो नए एक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं हमारे पुराने एक्ट्स से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि आखिर इनको रिपील किया क्यों जा रहा है। तो इसके दो तीन इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं। सबसे पहले जो रीज़न है वो ये है कि हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है और ये हमारी एक कॉलोनियल जो लेगेसी है उसको दर्शाते हैं। सो टू डू अवे विद द कॉलोनियल लेगेसी और इनको कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हिसाब से और रेलेवेंट बनाने के लिए ये चीज़ करी जा रही है। सेकेंडली, ये लॉज इतने पुराने हैं कि उस टाइम इनका जो पर्पज़ होता था वो होता था इंग्लिश रूल को स्ट्रेंथन करना, और ये पनिशमेंट सेंट्रिक ज़्यादा होते थे रेदर दैन जस्टिस सेंट्रिक। सो अभी इनको इस पर्पज़ से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये जस्टिस सेंट्रिक बने, ना कि पनिशमेंट सेंट्रिक। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर इनको रिपील किया जाएगा तो इनको कौन से एक्ट से रिप्लेस किया जाएगा। सो यहाँ पे जो आईपीसी है उसको रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो गाइज़, अभी जो यहाँ पे जस्टिस सेंट्रिक वाली हम बात कर रहे थे, अगर आप यहाँ पे नाम से ही देखो तो इंडियन पीनल कोड में क्या आता है, इंडियन पीनल कोड मतलब पनिशमेंट कोड, वो न्याय यूज़ किया है, जस्टिस, नागरिक सुरक्षा। सो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसके पर्पज़ को ही एक्सप्लेन कर रही है, किस तरीके से पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, नागरिक सुरक्षा, न्याय। सो इस तरीके से इसके नाम से ही इसका पर्पज़ हमें पता लगता है। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें तो सीआरपीसी में जो एग्जिस्टिंग हैं वो 484 सेक्शंस हैं। जो नया एक्ट आएगा उसमें 533 सेक्शंस होंगे, 160 अमेंड हुए हैं, 9 न्यू ऐड हुए हैं और 9 रिपील हुए हैं। आईपीसी में एग्जिस्टिंग 511 सेक्शंस हैं। न्यू एक्ट जो आएगा उसमें 356 सेक्शंस हैं, 175 अमेंडेड हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ से ये इरेज हो गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 8 न्यू ऐड हुए हैं और 22 रिपील हुए हैं। उसके बाद एविडेंस एक्ट देखें तो 167 एग्जिस्टिंग हैं। न्यू एक्ट आएगा तो उसमें 170 सेक्शंस होंगे, 23 अमेंडेड, 1 न्यू एंड 5 रिपील्ड। सो ये है लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। अब अगर हम देखें तो जो चेंजेस किए गए हैं वो मेजरली किस चीज़ पर फोकस करते हैं। तो सीआरपीसी के अंदर जो चेंजेस हैं वो एक मेजर फोकस दिया गया है डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस पे, और टाइमली जस्टिस जो है वो डिलीवर हो सके। जो डिलेज़ बहुत ज़्यादा होते थे और हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि इतनी पेंडेंसी रहती है, डिले रहता है, उस चीज़ को क्योर करने के लिए सो टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस और डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ये देखने के लिए मिलता है। और इस तरीके के चेंजेस हैं जो इसको और रेलेवेंट बनाते हैं कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। उसके बाद इसके कुछ हाइलाइट्स हम देखते हैं। सो डिजिटलाइजेशन का जो पॉइंट हमने बोला है वहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट ये सब होता था, ये सब अब डिजिटलाइज करने का प्रोविज़न है। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, विटनेसेस सब डिजिटलाइज करने का प्रोविज़न है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होंगी, पूरा कंप्लीट ट्रायल सब डिजिटलाइज हो जाएगा। सर्च एंड सीजर अगर आप कर रहे हो तो उसकी वीडियोग्राफी करना कंपलसरी होगा। फॉरेंसिक साइंसेस का बहुत यूज़ होगा क्राइम सीन्स में। ज़ीरो एफआईआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोविज़न आया है कि आप कहीं पर भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हो, जुरिस्डिक्शन वहाँ उस पुलिस स्टेशन का होना ज़रूरी नहीं है, और ये 15 डेज़ के अंदर जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको भेजा जाएगा। उसके बाद ईएफआईआर अब हो सकती है। उसके बाद डिलेज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो भी स्मॉल मैटर्स होंगे वो सब समरी ट्रायल से निपटाए जाएंगे, और चार्ज फ्रेमिंग जो होगी वो कोर्ट को कंप्लीट करनी रहेगी 60 डेज़ के अंदर। जजमेंट जो जज को देना होगा ट्रायल कंप्लीट होने के बाद 30 डेज़ का प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 7 डेज़ के अंदर वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाना चाहिए।
उसके बाद जो प्रोविज़न होता था कि जो सिविल सर्वेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स होते थे उनके अगेंस्ट अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती थी तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन का वेट करना होता था। सो इसमें बहुत लंबा टाइम जाता था। और सो ऐसा बोला गया है कि इस चीज़ को करने के लिए 120 डेज़ दिए जाएंगे कि गवर्नमेंट या तो परमिशन दे या डिनाई करे, अदरवाइज़ डीम्ड परमिशन माना जाएगा। उसके बाद एक प्रोविज़न ये भी आया है कि अक्यूज़्ड की एब्सेंस में अब ट्रायल हो सकता है और उसको सज़ा भी हो सकती है अगर सेशंस कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है। अगर सेक्सुअल वायलेंस हुआ है तो विक्टिम का स्टेटमेंट कंपलसरी होगा। 7 साल या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट वाला जो केस है को विक्टिम को सुने बिना आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। और एक नया प्रोविज़न आया है कम्युनिटी सर्विस का एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट। तो आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा होगा कि लोग कम्युनिटी सर्विस करते हैं, उनको पनिशमेंट दिया जाता है। अब इंडिया में भी कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न आया है। उसके बाद आईपीसी में देखते हैं किस तरीके के चेंजेस करे गए हैं। तो जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी थे उनको प्रायोरिटाइज़ करा है ओवर अदर ऑफेंसेस। जो पहले क्या था, जो स्टेट रिलेटेड ऑफेंसेस थे उनको प्रायोरिटाइज़ करके क्रोनोलॉजी में पहले रखा गया था। अभी ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस को आगे रखा गया है। उसके बाद ऑफेंसेस जो रिलेटेड टू विमेन हैं, जैसे ये ऐसे केसेस होते थे कि सेक्सुअल रिलेशंस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, प्रमोशन या फॉल्स आइडेंटिटी करके, इसको भी अब ऑफेंस बना दिया गया है। गैंग रेप में 20 इयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न दिया गया है। और रेप ऑफ गर्ल्स बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, इसमें डेथ सेंटेंस का प्रोविज़न दिया गया है। उसके बाद जो ऑफेंसेस हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन, उनको 7 इयर्स से इंक्रीज़ करके 10 इयर्स पे किया गया है। मॉब लिंचिंग एक ऑफेंस बनाया गया है, 7 इयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ का प्रोविज़न इसमें दिया गया है। स्नैचिंग, ये कोई प्रोविज़न नहीं था, इसको एक नया ऑफेंस बनाया गया है। बहुत सारे केसेस में फ़ाइन इंक्रीज़ किए गए हैं। टेररिज्म को डिफ़ाइन किया गया है। और जो पार्डन के केसेस होते थे उसमें कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से 7 इयर्स तक हो सकता है और 7 इयर्स से 3 इयर्स तक। और सेडिशन, इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती थी, इसको कम्प्लीटली रिपील कर दिया गया है। सो प्रेजेंट स्टेटस ये है कि आज इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है और स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। अभी इसमें हाउस में डिस्कशंस होंगे, बार काउंसिल, लॉ कमीशन, इन सब से फीडबैक लिए जाएंगे और कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, तो उसको करके इसे एक फाइनल फॉर्म में फिर से पेश किया जाएगा। सो गाइज लेट्स सी कि कब तक ये बिल एक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।